साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है। उसी के तहत आज मैं आपको एक जेन्युइन नॉलेज बताने वाला हूं और वो है फ्रेंड फाइबर के बारे में। जी हाँ, आपने अगर अभी तक फाइबर के बारे में नहीं जाना है ना, तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैट बढ़ाने की बात जहाँ पर भी आएगी, पहन देना, फैट बढ़ाने की बात जहां पर भी आएगी वहां पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात खड़ी हो जाएगी, और वो है कि आप फाइबर को समझिए। देखिए, मिल्क फैट, दूध की फैट जब भी हम बढ़ाना चाहते हैं उस समय फाइबर को आपको जानना पड़ेगा। और मिल्क फैट कौन बढ़ाना नहीं चाहता, हमेशा चाहते हैं। तो फाइबर का मतलब होता है रेशे। अब ये जो रेशे हैं, ये रेशेदार भोजन मिलेगा कहां से? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये रेशेदार भोजन मिलेगा और वो भोजन जो है वो पौष्टिक होगा? अब यहां पर अगर हम बात करें रेशे की, तो देखिए, जो फाइबर होते हैं वहां पौष्टिकता अपने आप ही कम हो जाती है। यानी रेशेदार अगर भोजन है तो उसमें पौष्टिकता कम हो जाती है। अब अगर हम फैट भी बढ़ाना चाहते हैं, दूध भी बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं, तो वहां हमें चाहिए कि ऐसे फाइबर यूज करें जिनमें कि प्रोटीन वैल्यू भी अच्छी हो, जिनमें कुछ मात्रा में एनर्जी भी हो, तो फैट भी हो। तो ऐसे कुछ सोर्स हम ढूंढेंगे, और वही सोर्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ऐसे फाइबर जो कि मिल्क और फैट बढ़ाने में फायदा कर सके। इसके अलावा अगर हम फाइबर का कुछ वर्क देखें तो भाई ये पाचन शक्ति बढ़ाने में खूब अच्छा योगदान, यानी इनको अगर दिया जाता है तो वो पशु जो भी खाएगा बहुत अच्छी तरीके से पचाएगा, अगर फाइबर साथ में दिया जाए। इसके अलावा आप सभी को पता है कि प्रकृति ने पशुओं को जो प्रमुख भोजन दिया है वो फाइबर के रूप में ही है। और ये जो फाइबर मिल रहा है, इससे पशु पेट भराई करते हैं। जो भी हम दाना मिश्रण देते हैं या जो भी कोई दूसरी चीज़ें देते हैं, उनसे पेट भराई नहीं हो सकती। पेट भराई करने के लिए ज़रूरी है कि वो फाइबर ही खाए, रेशेदार भोजन ही खाए। तो वो कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के फाइबर हम यूज़ करते हैं, और उनमें से एक का नाम हम कह देते हैं साहब रफेज। रफेज का मतलब जिसके अंतर्गत चारे आते हैं। एक को हम कह देते हैं हुल्स। हुल्स का मतलब कुछ छिलके होते हैं, जैसे चूरी वगैरह। तो यहां पर मैं देखता हूं कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो भाई बहुत ही शानदार तरीके से फाइबर उपलब्ध करवाएंगे। जी हां, आप पैनल पर देख पा रहे हैं, इधर है गेहूं का चोकर। भाई बहुत ही बढ़िया है, ये कार्बोहाइड्रेट भी देता है, कुछ फैट कुछ प्रोटीन भी देता है, और रेशेदार भोजन भी है। इसीलिए चोकर को ऐड किया जाता है ताकि रेशेदार भोजन अंदर जाए, फैट की मात्रा बढ़े और डाइजेशन बढ़े। इसके अलावा हम लेते हैं चूरी। चूरियां जो लेते हैं वो चूरी हम लेते हैं दालों की चूरी, जैसे ग्वार की चूरी भाई ने यहाँ पर ली है, मूंग की चूरी यहाँ पर ली है, इसके अलावा चना चूरी ली है, उड़द चूरी ली है, मसूर की चूरी ली है। यानी जो भी चूरी मतलब क्या होता है? यही तो हुल्स है, मतलब छिलके। भाई जहां चोकर जो होता है वो गेहूं के छिलके होते हैं, आपको पता है। उसी तरीके से कवरिंग जो होती है, बाहर का जो कवर होता है, उसको हम होल्स बोलते हैं। तो उसी तरीके से ग्वार के बाहर का है तो वो ग्वार की चूरी, ये आप सभी को पता है। तो ये चूरियां जो है वो अगर आप खाने में मिलाते हैं तो भाई श्योरली आप फैट परसेंटेज बढ़ा लेंगे। और ये जो चूरी है ना, ये चूरी बहुत ही शानदार है, क्योंकि दलहनी जो फसलें हैं उनकी चूरी तो ये बहुत ही अच्छी रहती है, प्रोटीन वैल्यू भी इसकी बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस तरीके से चोकर और चूरी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, आप लिख लीजिए, आपको भोजन में ऐड करनी ही चाहिए। ये फाइबर के अच्छे सोर्स हैं, और ये आपके पशु की भूख को भी अच्छा रखेंगे, डाइजेशन को अच्छा रखेंगे, और फैट भी बढ़ाएंगे। इसी क्रम में मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि भाई हमारे चैनल द्वारा आने वाली 5 तारीख से एक ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है, जो कि आप लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग के लिए A to Z जानकारियां लेके आएंगे। यहां पर क्या है, मैं इतना डीप में नहीं बता पाता, लेकिन डीप में और A to Z मतलब किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। डेयरी फार्मिंग को सफल बनाने के लिए हमारा एक कदम है, जो चैनल की तरफ से फ्री चलती है। सिर्फ डाटा खर्च आपको देना होता है, और सिर्फ डाटा खर्च में आप ये क्लास प्राप्त कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर आपको मिलेगी, और वहां पर जो प्ले स्टोर से आप रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड करेंगे, 1 2 3 4 OTP लगा करके 3रा नंबर सेक्शन शायद डेयरी फार्मिंग का है, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अगली बात हम करें कि ये तो हो गई चूरी और चोकर की, अगर अगली बात हम करें तो वो है फ्रेंड रफेज।
जी हाँ, सूखा चारा। सूखे चारे में फाइबर अच्छे होते हैं, हालांकि हरे चारे में भी होते हैं, लेकिन वो उसका डीएमआई कितना है, ड्राई मैटर इनटेक कितना है, ड्राई मैटर उसमें किस में कितना है, उसके हिसाब से वो होता है, उसमें कम है। लेकिन सूखे चारे में तो आपको, यानी रफेज के इस सूखे चारे वाले पोर्शन में, हरे चारे में भी फाइबर होते हैं, आप ध्यान रखना, लेकिन सूखे चारे में अच्छा मिलेगा। ग्वार का भूसा, यानी ग्वार का जो देते हैं, गेहूं का भूसा हम देते हैं, इसी तरीके से ग्वार का चारा कह लीजिए, मूंग का भूसा मूंग का चारा कह लीजिए, या चने का भूसा चने का चारा कह लीजिए। हालांकि इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ही कम होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन फाइबर के ये अच्छे सोर्स हैं। अगर आपको फैट बढ़ाना है तो उस सूरत में आप चाहे बाईपास फैट दे दें, चाहे कोई सी भी फैट दे दें, जब तक ये रेशेदार भोजन जब तक शरीर में नहीं रहेगा, तब तक फैट और वजन का बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पशुओं का ये प्रमुख भोजन है। तो ये आपको ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इनमें से कोई सा भी ऐड कर दीजिए, चाहे वो दलहनी चारे हैं, चाहे वो दलहनी चारे हैं, यहाँ भूसे लिखे हुए हैं, आप चारे भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी है चाहे वो दलहनी है। हाँ, अगर दलहनी चारे हैं तो उनमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी होती है, तो दलहनी में वो थोड़ी कम होती है, लेकिन फाइबर दोनों में मिलता है। तो आप दलहनी और दलहनी दोनों चारों का सामंजस्य बैठाइए, दोनों भूसों का सामंजस्य बैठाइए। इसके अलावा जो दाल की चूरी और चोकर है, उनको भी आप दाना मिश्रण का हिस्सा, वो तो दाना मिश्रण का हिस्सा बनेंगे, यानी कि कंसंट्रेट जिसे कहते हैं, सांद्र मिश्रण, उसका हिस्सा बनेंगे। ये पहले वाली जो चीज़ें मैंने बताई थी, ये तो उस सांद्र मिश्रण की यानी दाना मिश्रण का हिस्सा बनेंगे, और ये हिस्सा बनेंगे चारे का। इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं तो श्योरली अपनी गाय भैंस की जो दूध की फैट है वो बढ़ा लेंगे। इनके बगैर चाहे कुछ भी दे दीजिए, चाहे आप बाईपास फैट भी दे देते हैं, फाइबर के बगैर बाईपास फैट भी इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। ये जितने भी मैंने फाइबर के सोर्स बताए हैं, ये प्रमुख सोर्स है। इसके अलावा जो भी आप अनाज दे रहे हैं उसमें भी फाइबर की मात्रा होती है, यानी ये मत समझिएगा कि इन्हीं में होता है, अनाज में भी फाइबर की मात्रा होती है। तो इसके अलावा जो हरा चारा मैंने अभी आपको बताया, हरे चारे में भी फाइबर की मात्रा होती है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि रूमन जो सबसे बड़ा पेट होता है ना, वहाँ पर माइक्रोफ्लोरा वर्क करते हैं। माइक्रोफ्लोरा मतलब सूक्ष्म जीव जो लाभदायक होते हैं, वो सूक्ष्म जीव जो वर्क करते हैं, उनको प्रॉपर वर्क करवाने के लिए, यानी वो प्रॉपर वर्क करेंगे तभी तो विटामिन का संश्लेषण करेंगे। भाई वहाँ पर ए डी ई को छोड़ करके सारे के सारे विटामिन जो है उनका संश्लेषण कहाँ होता है, उन विटामिन का निर्माण शरीर में अगर देखें तो रूमन में होता है, माइक्रोफ्लोरा के द्वारा होता है। तो अगर मान लीजिए वो माइक्रोफ्लोरा वर्क नहीं करेंगे तो भाई सारे के सारे विटामिन का जो है वो अवशोषण नहीं हो पाएगा, ब्लड में नहीं पहुँच पाएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा अगर मान लीजिए रेसे जब तक रूमन में नहीं जाएंगे तब तक रूमन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रूमन में जो पेपलीज होती है, रूमन के जो दीवार होती है, सारे पेपलीज वो वर्क करते हैं रेसेदार भोजन पर, मतलब रेसेदार भोजन उन्हें मिल जाता है तो अच्छा वर्क करते हैं। इसीलिए फाइबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आप दाना मिश्रण में भी फाइबर मिलाइए, तो आप रफेज के रूप में भी फाइबर दीजिए। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।